नमस्कार साथियों। इंडियन मॉडर्न एमसीक्यू सीरीज में मैं विजय चौहान आपका स्वागत करता हूं। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में आज महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और भविष्य में भी सभी प्रकार के एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 का एक महान रेवोल्यूशन, ठीक है, और उसके ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? What was the real name of रानी लक्ष्मीबाई? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा या अहिल्या? ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई का एक महान इंपॉर्टेंट सहयोग रहा है 1857 के विद्रोह में। ठीक है, वाराणसी में उनका जन्म हुआ था और उनका रियल नाम मणिकर्णिका कर्णिका था। इसके ऊपर एक मूवी भी अभी इनिशियली कुछ समय पहले बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? Who among the following was the, ठीक है, staunchest enemy of the British in the revolt of 1857? ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए था इसमें। ठीक है, ऑप्शन ए है मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन बी है मौलवी इमदादुल्ला, ठीक है, ऑप्शन सी है मौलाना फजल हक खैरावदी और ऑप्शन डी है नवाब लियाकत अली। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट नाम आता है, ठीक है, 1857 के विद्रोह में जिन्होंने लखनऊ से इम्पोर्टेंट लीड किया था आंदोलन को, उनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम भी जारी किया था। तो ये कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? Who among the following fought against the British in 1857? चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान या माखनलाल चतुर्वेदी? ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद एक बहुत बड़े क्रांतिकारी लेटर फेज में, राम प्रसाद बिस्मिल भी लेटर फेज में, तो यहाँ पर शहादत खान एक इम्पोर्टेंट नाम आ जाता है। ठीक है, 1857 के विद्रोह में शहादत खान का भी एक इम्पोर्टेंट भूमिका रही है। माखनलाल चतुर्वेदी एक इम्पोर्टेंट राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द मिलिट्री कमांड ऑफ द रिवोल्ट इन दिल्ली ड्यूरिंग 1857? वक्त खान, लियाकत अली खान, बहादुर शाह सेकंड जफर या इनमें से कोई नहीं? ऐसे बहादुर शाह जफर यानी कि जो मुगल रूलर थे उन्होंने लीड किया था, लेकिन ये काफी बुजुर्ग व्यक्ति थे। ठीक है, तो बख्त खान को प्रसिद्ध आर्मी कमांडर के रूप में, जो कि सेनापति था बहादुर शाह सेकंड का, उसे नियुक्त किया गया था। तो आंसर होगा बख्त खान यानी कि ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस नेता को 1857 की क्रांति के बाद फांसी की सजा दी गई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857? कुंवर सिंह, नाना साहब, बहादुर शाह सेकंड या फिर तांत्या टोपे? ठीक है, जो कुंवर सिंह था ये जगदीशपुर बिहार से इंपॉर्टेंट इन्होंने लीड किया था, बिहार को लीड किया था। ठीक है, इनकी युद्ध के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। नाना साहब को देश से बाहर निकाल दिया गया था। बहादुर शाह जफर को भी देश से बाहर निकाल दिया गया था, वर्मा चले गए थे। तांत्या टोपे वो व्यक्ति था, ठीक है, जिसने इनिशियली, ठीक है, कहाँ से, कानपुर से नेतृत्व किया और बाद में झांसी में भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। तांत्या टोपे को पकड़कर फांसी की सजा 1858 में दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है। सूची 1 को सूची 2 से हमने मिलाना है। ठीक है, 1857 का विद्रोह तो नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल्स मूवमेंट भारत के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसमें रामोसी विद्रोह, गडकरी विद्रोह और सावंतवाड़ी विद्रोह देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो आपका
जो रामोसी विद्रोह हुआ था, ठीक है, रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 में, ठीक है। रामोसी एक वेस्टर्न घाट पर रामोसी ट्राइब्स का एक इंपॉर्टेंट विद्रोह हुआ था सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में, ठीक है। इसके बारे में इतिहास में बहुत डिटेल में लिखा गया है। गडकरी विद्रोह, ठीक है जी, ये हुआ था 1844 में, 1844 में, ठीक है। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में गडकरी जाति के द्वारा एक महत्वपूर्ण विद्रोह देखा जाता है। और लास्ट में तीसरा होता है सावंतवाड़ी विद्रोह, ये भी 1844 में ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो सिंपल हम ए का 1 कर लेंगे, बी का 2 कर लेंगे और सी का 3 कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शंस हमारे ए का 1, बी का 2, सी का 3, सबसे पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। किसने 1857 को ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति कहा था? वो डिस्क्राइब्ड 1857 एज द पीपल्स रिवोल्ट टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल को बाहर रखने के लिए, ठीक है, ये आंदोलन किया गया था। ये किसकी टिप्पणी थी? ठीक है, ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है आरसी माजूमदार, एस एन सेन, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास आंसर है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की एक इंपॉर्टेंट टिप्पणी थी कि ये, ठीक है, अंग्रेजी सत्ता को बाहर खदेड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन 1857 में भारत में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 के विद्रोह की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? रिवोल्ट ऑफ 1857, ऑप्शन है नाना साहब का नेतृत्व, ऑप्शन बी है झांसी की रानी का नेतृत्व, ऑप्शन सी है स्पोर्ट ऑफ बहादुर शाह का सहयोग, या फिर सबसे डी आता है हिंदू मुसलमान एकता। तो सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में हम चले जाएंगे कि इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि इसमें हिंदू मुसलमान एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, ठीक है। चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, बहादुर शाह जफर हो, नाना साहब हो, बेगम हजरत महल हो, ठीक है, मिर्जा मुगल हो, जंग बहादुर राणा हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम आते हैं ये सभी महत्वपूर्ण, ठीक है, रेवोल्यूशनरी थे 1857 के विद्रोह में। किस उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को देखा था? ठीक है, विच उर्दू पोइट विटनेस द रिवोल्ट ऑफ 1857? ठीक है, मीर तकी मीर, एक नाम आता है जौक, एक नाम आता है मिर्जा गालिब, एक आता है इकबाल, ठीक है। तो 1857 की जब क्रांति का जिक्र आता है तो एक इंपॉर्टेंट शायर जो उस समय दिल्ली में थे, जब दिल्ली में आंदोलन हो रहा था, ठीक है, जिन्होंने, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट शेर भी इनका एक इंपॉर्टेंट आता है कि ये मेरे सामने खून का समंदर है गालिब, कि अब खुदा ही जानता है मुझे अब क्या क्या देखना है। तो आंसर मिर्जा गालिब हम कर लेंगे। हालांकि एक जहीर दहलवी का नाम भी आता है जिन्होंने दास्तान गदर एक महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट शायर थे। 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम में किसने भाग नहीं लिया था? हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857? तांत्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह सेकंड और भगत सिंह, ठीक है। तो भगत सिंह एक इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी जो जिनका संबंध लेटर रेवोल्यूशनरी से आता है, ठीक है। तांत्या टोपे इंपॉर्टेंट कानपुर से लीड करते हैं, लक्ष्मीबाई झांसी से लीड करती हैं, और बहादुर शाह जो जफर थे मुगल बादशाह, उन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया था, ठीक है, इस आंदोलन का। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मेरठ के विद्रोही सैनिक दिल्ली कब पहुंचे और बहादुर शाह सेकंड को सम्राट घोषित किया? ऑन विच डेट द मेरठ रेबल्स रीच दिल्ली एंड प्रोक्लेम बहादुर शाह सेकंड एज अ एम्परर ऑफ इंडिया? 11 में 1857, 12 में 1857, 13 में 1857, या 14 में 1857, ठीक है। तो 7 मई को जब किसको फांसी दी गई थी? ठीक है, 7 अप्रैल को फांसी दी गई थी अपने जो मंगल पांडे थे। उसके बाद जगह जगह पर विद्रोह हुए। 9 अप्रैल को मेरठ में विद्रोह हुआ था, ठीक है, और 10 अप्रैल को विद्रोही दिल्ली की तरफ चल पड़े थे, और 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया था? लीडर घोषित कर लिया था कि तुम दिल्ली से नेतृत्व करोगे अंग्रेजों के विरुद्ध, और हम अंग्रेजों को बाहर फेंक कर
तुम्हें भारत का अगला मुगल बादशाह घोषित कर लेंगे या नेक्स्ट रूलर घोषित कर लेंगे। 1857 के विद्रोह में किस शासक ने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड नॉट हेल्प द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कश्मीर के शासक, मेवाड़ के शासक, सतलुज के इस पार के सिख या ग्वालियर के सिंधिया? ठीक है, तो सिंधियों की वजह से ही रानी ऑफ झांसी की मृत्यु हुई थी। सिखों की सबसे बड़ी फौज थी जो अंग्रेजों के साथ थी। ठीक है, मेवाड़ के राजा, ठीक है, जिन्होंने, ठीक है, मेवाड़ के महाराणा, ठीक है जी, जिन्होंने अंग्रेजों को कुचलने के लिए काम किया था। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ के भीम सिंह, ठीक है जी, भीम सिंह का नाम आता है। ठीक है जी, जिन्होंने, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई की थी। कश्मीर के शासक भी अंग्रेजों के खिलाफ थे। ठीक है, मैक्सिमम भारत के सभी रूलर अंग्रेजों के साथ थे। ठीक है, बहुत कम, जिसमें मेवाड़ एक इंपॉर्टेंट नाम आता है। ठीक है, बाकी जो विद्रोही हैं उनके बारे में तो हम डिस्कस करते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। किस पर अंग्रेज षड्यंत्र करने का आरोप लगाया गया था 1857 के दौरान? हु वाज एक्यूज्ड ऑफ कॉन्स्पिरिंग विद द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? जीनत महल, तांत्या टोपे, ठीक है, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नाम आता है। तांत्या टोपे तो एक रेवोल्यूशनरी थे, कुंवर सिंह एक रेवोल्यूशनरी थे, मोहम्मद अहमदुल्ला भी एक रेवोल्यूशनरी थे। ठीक है, बेगम जीनत महल जो कि बहादुर शाह की पत्नी थी, ठीक है, उन्होंने, उनके ऊपर आरोप लगा था कि दिल्ली में इन्होंने लोगों को संगठित करने का कार्य किया है। तो जीनत महल के साथ बाद में बहादुर शाह और जीनत महल दोनों को देश से बाहर निकाल दिया गया था, जबकि जीनत महल और बहादुर शाह के पुत्रों की हत्या हो गई थी। ठीक है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा आती है। किस इतिहासकार ने कहा 1857 आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया? अकॉर्डिंग टू whom was the revolt of 1857 a military mutiny which later become a national war of independence? बहुत इंपॉर्टेंट आता है। वीडी सावरकर, आरसी माजूमदार, एसएन सेन या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो वीडी सावरकर ने तो शुरुआत से ही इसको 1857 का विद्रोह माना है। ठीक है, 1857 की क्रांति माना है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ये एक पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, तो और एक किताब आती है 1857 जिसके राइटर हैं एस एन सेन। ठीक है, तो एस एन सेन के द्वारा इस किताब में, ठीक है, ये बात कही गई है कि इनिशियली इट वाज अ, ठीक है, सिपाही म्यूटनी, और बाद में ये एक नेशनल मूवमेंट के रूप में सक्रिय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द रिवोल्ट ऑफ कानपुर इन 1857? कुंवर सिंह, तांत्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब? ठीक है, तो कानपुर एक इंपॉर्टेंट एरिया था जहां पर बाजीराव सेकंड क्या कर रहे थे? रूल करते थे। ठीक है, जब 1880 में जो मराठा हार गए अंग्रेजों से, तो संधि के तहत उनको कानपुर भेज दिया, मराठों को उत्तर प्रदेश के कानपुर में, और वहीं पर रहने लग गए, और उनको 8 लाख की पेंशन दे दी गई थी। बाद में नाना साहब जो इम्पोर्टेंट रूलर हुए बाजीराव के बाद, ठीक है, उनकी पेंशन बंद कर दी। तो उसके बाद विद्रोह जब हुआ तो विद्रोह में सेनापति तांत्या टोपे को श्रेय जाता है कानपुर को लीड करने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 1857, ठीक है, 1857 के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विच कमीशन वाज रिलेटेड टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्मी लेटर द रिवोल्ट ऑफ 1857? पब्लिक सर्विस कमीशन, पील कमीशन, हंटर कमीशन या फिर साइमन कमीशन? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत तो भारत में 1926 में हुई थी ली आयोग के तहत। ठीक है, पील ये 1858 में ये कमीशन आया था। हंटर आयोग, ठीक है, ये आपका एजुकेशनल कमीशन है। ठीक है, 1884 में आया था। ठीक है, और साइमन कमीशन 1927 में आया था। ठीक है जी, तो आर्मी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए पील कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन था। ठीक है, 1858 में इसको लाया गया था, जब
जब 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता नेता कौन था? हु वाज द लीडर ऑफ द बरेली रिवोल्ट इन 1857? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है, अहमद शाह, या फिर बिरजिस कादिर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बरेली भी उत्तर प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र था। ठीक है, कुंवर सिंह मैं पहले ही बता चुका हूँ, जगदीशपुर बिहार से इन्होंने लीड किया था। मौलवी अहमदुल्ला इन्होंने, ठीक है, लखनऊ से इंपॉर्टेंट भूमिका दिखाई थी। और बिरजिस कादिर ये अवध क्षेत्र से आता है। ठीक है, अवध। बिरजिस कादिर एक छोटा सा बच्चा हुआ करता था हजरत महल का। ठीक है, अवध का नेतृत्व, यानी कि नेतृत्व तो ऐसे बिरजिस कादिर के नाम पर उसकी माँ हजरत महल ने किया था। ठीक है, तो आंसर आता है खान बहादुर। तो खान बहादुर एक इंपॉर्टेंट लीडर थे जिन्होंने रुहेलखंड, ठीक है, और रुहेलखंड के साथ बरेली जैसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र को लीड किया था इस रेवोल्यूशंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, एचिसन का यह कथन किस घटना से संबंधित था? दिस टाइम वी कुड नॉट सेट द मुस्लिम अगेंस्ट द हिंदूज, टू विच इवेंट डज द, ठीक है, एटिक्सन स्टेटमेंट रिलेट? 1857 के विद्रोह के समय की बात है ये, या चंपारण सत्याग्रह की बात कर रहा है, या फिर खिलाफत मूवमेंट जो 1919 से 22 तक हुआ था, या फिर अगस्त क्रांति या क्विट इंडिया मूवमेंट 1942? ठीक है, तो जब हम 1857 का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आंसर हमारा 1857 ही होगा। ठीक है, इसी में कहा था कि हम हिंदू मुस्लिम को नहीं लड़ा पाए और हिंदू मुस्लिम को हम तोड़ नहीं पाए, जबकि हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे इस रेवोल्यूशन के समय। हम इसके बारे में इनिशियल चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के दमन में अंग्रेजों की मदद किन जातीय समूह ने की थी? बहुत महत्वपूर्ण है। विच एथनिक ग्रुप असिस्ट द ब्रिटिश सप्रेसिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? सिखों ने करी, गोरखों ने करी, या फिर पठानों ने करी? ठीक है, तो इसका आंसर है तीनों। सिखों की बहुत बड़ी सेना थी, गोरखों ने रेजिस्टेंस दिखाया, और पठानों ने भी रेजिस्टेंस दिखाया। तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 1 2 3, ठीक है, आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के कौन से ब्रिटिश नेता, ठीक है, कौन से नेता ब्रिटिश दमन से बचकर नेपाल भागे और वहीं पर इनको मृत्यु प्राप्त हुई थी? विच लीडर ऑफ 1857 एस्केप टू नेपाल एंड डाइड देयर? नाना साहब, ठीक है, बेगम हजरत महल, या फिर खान बहादुर खान? ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ठीक है, तो नाना साहब के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, नाना साहब भी, ठीक है, बेगम हजरत महल भी, और खान बहादुर खान, ये तीनों का नाम आता है। ठीक है, आई थिंक इसमें से, हाँ, ये तीनों का नाम आता है। ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा हमारा। ठीक है, ये तीनों के तीनों, ठीक है, नेपाल चले गए थे और नेपाल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? वो अमंग द फॉलोइंग वाज लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट एट इलाहाबाद? नाना साहब, ठीक है, अजीमुल्ला, ठीक है, तांतिया टोपे, या मौलवी लियाकत अली? ठीक है, तो 1857 के इंपॉर्टेंट इलाहाबाद में भी महत्वपूर्ण, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ था ये। ठीक है, आज के उत्तर प्रदेश में, वहां पर सबसे ज्यादा ये आंदोलन देखा गया था। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उनका नाम था मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद के महगांव नामक में उनका जन्म हुआ था। 1857 की क्रांति में इनका एक महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले बलिदान दिया था? हु अमंग द फॉलोइंग लीडर ऑफ 1850 सैक्रिफाइस हिज लाइफ फर्स्ट? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, या मंगल पांडे? तो इसमें तो किसी प्रकार का कोई शंका नहीं है, मंगल पांडे पहला शहीद व्यक्ति था। ठीक है, 1857 की क्रांति में जिन्हें
8 अप्रैल या 7 अप्रैल को ही फांसी दे दी गई थी, 8 अप्रैल 1857। ठीक है। 34वीं बंगाल इन्फेंट्री की वो सिपाही थे, ठीक है, बंगाल, और सबसे पहले उन्होंने ही इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना किया था, जिस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, जो मुख्य कारण माना जाता है 1857 के विद्रोह का। ठीक है जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। और उन्होंने पहले 2 इंपॉर्टेंट अधिकारियों को गोली मार दी थी, जिसके बाद वो पकड़े गए और उन्हें, ठीक है, बीच चौराहे पर लोगों के बीच फांसी दे दी गई थी। पहले शहीद वही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। किस भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? Which Indian historian did not consider the 1857 uprising as a revolution? ताराचंद, एसेंसन, ठीक है, या आरसी मजूमदार और वीडी सावरकर। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट जो एक इतिहासकार रहे जिनका नाम है आरसी माजूमदार। ठीक है, आरसी माजूमदार ने, ठीक है, इसे क्या नहीं माना है? इसे आंदोलन नहीं माना है, इसको क्रांति नहीं माना है। तो क्या माना उन्होंने? उन्होंने कहा ना तो ये पहला था, ना ये राष्ट्रीय था, और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया। अकॉर्डिंग टू हिम इट वाज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल एंड नॉर ऑल्सो द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू आरसी मजूमदार। ठीक है, कई बार व्यूज भी आते हैं एग्जामिनेशन में कि क्या, ठीक है, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे 1857 की क्रांति को लेकर। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कहाँ था? व्हाट वाज द सेंटर ऑफ गडकरी रिवोल्ट 1854? ठीक है, बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत या सिलहट। ठीक है, हालांकि हमने इसकी चर्चा भी नहीं करी है, इसकी चर्चा हम लेटर में कर लेंगे, लेकिन फिर भी समझ लीजिए जो गडकरी आंदोलन था इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ। ठीक है, यहीं से गडकरी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, गडकरी जाति का, ठीक है, इंपॉर्टेंट आंदोलन देखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? Which of the following region was not affected by the revolt of 1857? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ। ठीक है, तो झांसी में विद्रोह हुआ, रानी लक्ष्मीबाई ने इंपॉर्टेंट लीड किया। ठीक है जी, जगदीशपुर बिहार का इंपॉर्टेंट कुंवर सिंह ने लीड किया, लखनऊ में मौलवी अहमदुल्ला। तो चित्तौड़ एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर 1857 का विद्रोह नहीं देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? Who described 1857 as a people revolt to outthrow British rule? आई थिंक ये प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्ल मार्क्स, उसको वहां पर हमारा आंसर में आ चुका था, तो कार्ल मार्क्स ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो चुका है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? निश्चित किया गया था। व्हाट वाज द सिंबल चोजन फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857? ठीक है, यानी कि जो ऑपरेशन शुरू किया 1857 में, ठीक है, हमारे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज ने, उस समय सिंबलाइज कैसे किया था उसको। ठीक है, तो ऑप्शन है कमल और चपाती, कमल और गदा, कमल एवं गुलाब, चपाती एवं तलवार। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, लोगों ने घर घर जाकर उस समय कमल बांटे थे, चपाती बांटी थी, और यही 1857 की क्रांति का मुख्य प्रतीक चिन्ह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। मंगल पांडे किस स्थान के विद्रोह से जुड़े थे? ठीक है, मंगल पांडे वाज एसोसिएटेड विद रिवोल्ट ऑफ विच प्लेस? बैरकपुर, ठीक है, मेरठ, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, मेरठ बाद में हुआ था। इनिशियली सबसे पहले बैरकपुर छावनी में ही, ठीक है, जो कि 34 इन्फेंट्री रेजिमेंट थी। ये कई बार रेजिमेंट भी पूछा जाता है, तो यहीं से संबंध है। मंगल पांडे फर्स्ट रेवोल्यूशनरी हुए 1857 की क्रांति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857? डलहौजी, विलियम बेंटिक, केनिंग या लॉर्ड लिटन? ठीक है, डलहौजी का ही एक इंपॉर्टेंट रोल रहा था
1956 तक हालांकि इनका टेन्योर खत्म हो गया, ठीक है जी, लेकिन इनके ही बीज बोए गए थे कि 1857 का विद्रोह सामने आया था, ठीक है। विलियम बेंटिक का टेन्योर इससे बहुत पहले रहा है, 1828 से 1835 के बीच में। तो लॉर्ड केनिंग वो व्यक्ति हैं जो 1856 में गद्दी संभालते हैं और 1862 तक इन्होंने रूल किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल प्लस वाइस रॉय अपॉइंट हुए थे भारत के। लिटन का कार्यकाल फिर बाद में 76 से 80 देखा जाता। बिहार में 1857 की क्रांति नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? बैंडेड कुंवर सिंह, द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन बिहार, डाइड 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, 26 अप्रैल 1858, 20 अप्रैल या 20 जून 1858, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, कुंवर सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी था जिसने अपनी दोनों टांगे गंवाने के बाद भी, दोनों पैर गंवा दिए उसके बाद भी रिवोल्ट में वो खड़े रहे, ठीक है, डटे रहे, है ना जी। तो उसके बाद लास्ट में, ठीक है, बहुत बाद 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद, ठीक है, बिहार में, ठीक है, रिवोल्ट पूरी तरह से खत्म हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? हु मेड इलाहाबाद एज अ इमरजेंसी हेडक्वार्टर ड्यूरिंग 1857? केनिंग, कॉर्नवालिस, वेलिजली या फिर विलियम बेंटिक, ठीक है। सबसे पहले इसमें कार्यकाल ही देखना है हमको कि कौन सा गवर्नर जनरल उस समय कार्य कर रहा है। तो लॉर्ड केनिंग कर रहे हैं, हम इनिशियली पढ़ चुके हैं। कॉर्नवालिस तो शुरुआत में ही आ जाते हैं, 1786 से लेकर 1793 तक आ जाते हैं। बेलीजली आगे जाकर, ठीक है, 1799 से लेकर 1805 तक आ जाते हैं, ठीक है। विलियम बेंटिक का टेन्योर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1828 से 1835 के बीच में रहा है। लॉर्ड केनिंग यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो मुख्यालय स्थापित किया था वो इलाहाबाद को किया था ड्यूरिंग दिस रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेजों ने बंदी बनाकर मार दिया? Who among the following was betrayed by the friend, captured by the British and executing during 1857? नाना साहब, कुंवर सिंह, ठीक है, खान बहादुर खान या फिर तांत्या टोपे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नाम आता है, ठीक है। तो जिनको फांसी हुई थी वो व्यक्ति कौन थे? तांत्या टोपे थे, ठीक है। तांत्या टोपे के मित्र नहीं, ठीक है, जिनका नाम मानसिंह हुआ करता था, राजा मानसिंह, उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिले, गद्दारी करी, जिसके कारण 8 अप्रैल 1859 को, ठीक है जी, पकड़े गए थे कौन? तांत्या टोपे, और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी, ठीक है, या कोर्ट मार्शल उनका किया गया था 1859 में, मौत की सजा सुना दी गई थी। कोर्ट मार्शल सैन्य लॉ होते हैं, ठीक है जी। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, बाद में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया? अकॉर्डिंग टू whom was the revolt of 1850 military mutiny which later became national war of independence? ठीक है, वीडी सावरकर, आरसी माजूमदार, एसएन सेन, ठीक है, एंड इनमें से कोई नहीं। तो 1857 की किताब लिखी है एसएन सेन ने और उसी किताब में ये प्रॉपर तरीके से मेंशन, ये लाइन उन्होंने करी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है? इम्प्रेस्ड बाय हुज ब्रेवरी डिड ब्रिटिश ऑफिसर, ठीक है, जनरल ह्यूरोज से अमंग इंडियन रेवोल्यूशनरी शी इज ओनली ओनली मैन? नाना साहब तो मैन ही थे, तांत्या टोपे भी मैन ही थे, लक्ष्मीबाई एक इम्पॉर्टेंट फीमेल थी जिसे ह्यूरोज ने कहा था कि ये अकेली मैन है, ठीक है। जितने भी रेवोल्यूशनरी हैं, जितनी बहादुरी से, ठीक है, लक्ष्मीबाई लड़ी हैं और ह्यूरोज के हाथों ही लास्ट में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? बहुत महत्वपूर्ण। वाज द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, ऑफिशियल कौन था, ठीक है, जो अंग्रेजों की तरफ से या सरकार की तरफ से लिख रहा है? आरसी माजूमदार था, ताराचंद था, या वीडी सावरकर या फिर एस एन सेन? वीडी सावरकर का रोल तो बाद में बहुत बाद आता है, ठीक है।
तो एसेनसेन जिन्होंने 1857 किताब लिखी थी, जिन्होंने पहले इसको सिपाही म्यूटनी के रूप में कहा था कि ये सिपाही म्यूटनी है, लेकिन जब 1857 पब्लिश हुआ तो उसके बाद ये बात उनके सामने आई कि उन्होंने कहा था कि इनिशियली ये रिवोल्ट था, ये एक सिपाही म्यूटनी था, लेकिन बाद में एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बनकर सामने आया। ठीक है, तो 1857 की क्रांति पर 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। 35 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगा 1857 की। 70 क्वेश्चंस आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट सफिशिएंट रहेंगे। ठीक है, हर प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए, अभी जो अपकमिंग टीजीटी एग्जामिनेशन है उसके लिए खास इंपॉर्टेंट है, अलाइट, एचपीएस, ठीक है, और एसएससी, सभी एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।